स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल्स। हम हमारा आज नई शुरुआत कर रहे हैं एक चीज का। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, जो सी टेट का मैथ है और किसका पेपर 1 का जो सी टेट का मैथ है उस पे हम आज लेक्चर्स अपलोड करेंगे। डेली हम इसको सी टेट के मैथ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज सबसे पहले हम टॉपिक क्या लेंगे, नंबर सिस्टम। क्या है, नंबर सिस्टम को हम सबसे लेंगे और नंबर सिस्टम में हमें पार्टों में डिवाइड करेंगे। ऐसे नहीं कि हमें कोई भी टॉपिक आया और उठा लिया। नंबर सिस्टम में हमारा सिलेबस क्या है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन और असेंडिंग डिसेंडिंग नंबर को कैसे लिखते हैं, ये टॉपिक रहेगा आज का। उससे पहले हम क्या है, थोड़ा मैथ का जो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। जो हम आज पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें हमारा क्या क्या आता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स, इवन नंबर, वो क्या होता है। असेंडिंग डिसेंडिंग का तो सभी को पता है, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जो कि बहुत पूछता है। उसके बाद न्यूमरेशन सिस्टम, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जैसे पूछते हैं इंटरनेशनल में और इंडियन में वो। उसके बाद प्रीडेसेसर और सक्सेसर ये निकालते हैं, ये भी सारा नंबर सिस्टम में है। और उसके बाद आपका एक बाइनरी नंबर हो रहे हैं, यहाँ पे क्या पूछेगा, बाइनरी नंबर भी पूछ रखा है आपका। ठीक है, ये टॉपिक है आपका सीटेट सिलेबस पेपर 1 में। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हमारा बोर्डमास रूल यूज करेंगे हम ओनली। उसके बाद फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, कितने प्रकार के टाइप ऑफ फ्रैक्शन होते हैं। इक्वेशंस को, फ्रैक्शंस जो होता है उसके स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछेगा, या उनको सब्ट्रैक्ट और ऐड करना पूछेगा, या फिर फ्रैक्शन में असेंडिंग डिसेंडिंग फिर से पूछेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पे। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक आता है एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा हमेशा यहाँ से। उसके बाद टाइम, टाइम से हमारा क्वेश्चन आएगा। किस टाइम से क्या पूछेगा, तो कन्वर्जन पूछेगा। कन्वर्जन में डे को हावर में कन्वर्ट करो, हावर को मिनट में या सेकंड में, इस प्रकार से पूछेगा। या कोई डायरेक्शन देगा हमें, डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछेगा। या फिर ऐड और सब्ट्रैक्शन का टाइम पूछेगा, कोई इतने समय में यहाँ पहुंच रहा है, इतने पैदल चलता है तो कितनी दूरी उसने बस के द्वारा तय करी, इस प्रकार के क्वेश्चन। मेंचुरेशन में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉरी मेंचुरेशन बोलो, मेजरमेंट। मेजरमेंट में हमारा स्टूडेंट्स मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है हमारा मेंचुरेशन। मेंचुरेशन में हमारा 2D और 3D है स्टूडेंट्स, इस पे हमें पूरा करेंगे। उसके बाद हमारा 8वां टॉपिक रीजनिंग है, 9वां हमारा शेप है, 10वां हमारा डाटा हैंडलिंग है और 11 हमारा मनी के ऊपर है। तो हम धीरे धीरे इनके ऊपर बात करेंगे। शुरुआत कहाँ से की है, हमने नंबर सिस्टम से शुरुआत किया है। नंबर सिस्टम में मैं 3 पार्टों में डिवाइड किया है, जो आपको दिख रहा होगा। पार्ट 1 में हम क्या लेंगे, क्लासिफिकेशन लेंगे और असेंडिंग डिसेंडिंग नंबर लेंगे। और इनके 2021 में ऑनलाइन पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर हुए सारे क्वेश्चन हम आज यहाँ पे सोल्व करेंगे। और पीछे 2018 के बाद जो क्वेश्चन, क्योंकि 2018 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था, वहां से और आज तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे प्रैक्टिस करेंगे और उनके ऊपर सीखेंगे कि ये होता क्या, क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि कोई भी टीचर, अभी आजकल यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि टीचर्स कोई भी ये नहीं बता रहा, पहले करवा नहीं रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम इस पार्ट के ऊपर बात करेंगे, फिर सेकंड लेक्चर हमारा इसके ऊपर होगा और थर्ड हमारा इसके ऊपर होगा। देखो मैंने पार्ट 1 पहले ही बता रखा कि ऐसे ऐसे हम करेंगे यहाँ पे, तो ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में स्टूडेंट सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर वो नंबर होता है, जो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा सभी को पता है 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ये हमारे क्या होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये नंबर क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो डिफरेंस कहाँ से हो गया, 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ये सारी चीजें आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है, बट थोड़ा आपको डाउट ना हो इसलिए समझा रहा हूँ पहले। उसके बाद आता है इंटीजर। स्टूडेंट्स, इंटीजर हमारा कहाँ से शुरू होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब 0 माइनस 0 से पहले प्लस के लेते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक। फिर इधर हमारा -1 -2 -3 डैश 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 इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक। ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं स्टूडेंट। अब आता है उसके बाद रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, रियल नंबर हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है, प्लस में सारे जितने भी हम फ्रैक्शंस बोल सकते हैं इस प्रकार से। इसमें ऐड और क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस, मतलब हमारे डेसिमल नंबर भी हमारे इसी में, इसमें सारे नंबर आएंगे हमारे।
रियल नंबर में क्या है, हमारे सारे नंबर आ जाएंगे, मतलब फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी, डेसिमल वैल्यू बोल सकते हैं, वो सारी वैल्यू आ जाएगी। बाकी इनमें नेचुरल नंबर में, होल नंबर में और इंटीजर में ये वैल्यू नहीं आती। ये डिफरेंस है। आप बोलोगे इंटीजर नंबर में और रियल नंबर में क्या फर्क है, तो फर्क है इसमें सिंपल वैल्यू आती है सारी, इसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी आती है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। उसके बाद आता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का सभी को पता है स्टूडेंट्स, कौन सी फॉर्म होती है, पी अपॉन क्यू, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यही होता है हमारा रैशनल नंबर, सभी को पता है ना, रैशनल नंबर हमारा ये होता है। अब रैशनल नंबर में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डाउट होता है और यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब रैशनल नंबर का मैंने बताया पी अपॉन क्यू, तो हमारा 1/2 इस प्रकार से ये हमारा है, क्योंकि ये हमारा p हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया 1/5, 7/5, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है हमारे। अब कुछ ऐसी चीजें जो आपको शायद नहीं पता हो रैशनल नंबर में, और जब थोड़ा टीचर भी मिस कर जाते हैं इन चीजों को, वो बताता हूँ। रैशनल नंबर में दो चीजें होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, एक होता है टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, एक होता है नॉन टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये समझो, ये बहुत जरूरी है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब भी टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होता है, हम डेसिमल से लिखते हैं 0.2315, जो भी हमारी डेसिमल इधर तक खत्म हो जाए, मतलब कोई आगे तक ना हो, या हम लिखते हैं 0.2, या लिखते हैं 0.25, 0.72323335, ये जो दशमलव के बाद हमारी कंप्लीट संख्या है, एक हम क्या लिखते हैं, डैश 2.5444 डैश 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 डैश, और एक हम लिखते हैं 0.11111 कुछ भी लिख देते हैं डैश 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 डैश, मतलब वो आगे तक जा रही है, जो संख्या आगे तक जा रही है वो क्या कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट, कुछ एंडिंग पॉइंट नहीं है उसका। टर्मिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट क्या है स्टूडेंट, जिसका एंड हमारा खत्म हो रहा है, हमें पता चले। तो जो ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है ये वाली, ये तो सारी क्या होती है, हमारी रैशनल नंबर होती है। ये क्या होती है, सारे रैशनल नंबर होती है। और नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट में कुछ रैशनल होती है हमारी, कुछ इरेशनल होती है। अब कौन सी रैशनल होती है और कौन सी इरेशनल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है यहाँ पे स्टूडेंट्स, जिसमें हमारा ये देखो मैंने लिखा है वैल्यू 0.54444, एक रिपीटेशन चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, एक रिपीटेशन टाइप का चल रहा है, देखो डैश 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 डैश। जब ये रिपीटेशन एक जैसा हो, देखो 0.544444 ही चलता जा रहा है, और एक इस प्रकार की 0.1111 एक खास प्रकार का अरेंजमेंट या एक खास प्रकार का रिपीटेशन हो, तो वो संख्या तो क्या होगी, हमारी रैशनल नंबर ही होगी, वो क्या होगी, हमारी रैशनल नंबर ही होगी। लेकिन कुछ में क्या होगा, देखो अभी मान लो 0.5352555150 डैश 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 डैश, ये देखो कोई खास अरेंजमेंट है, देखो 52 53 51 50 50, देखो चेंज हो गया, ये 50 50 हमारा कोई 1 1 1 1 इस प्रकार खास रिपीटेशन नहीं है, तो ये क्या हो गई, एक इरेशनल वैल्यू हो गई, इरेशनल नंबर हो गया, क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, समझ में आया रैशनल और इरेशनल में। अब जितने भी रैशनल को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे जो हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। एक बार वीडियो को पॉज करो, अच्छे से टर्मिनल पॉइंट और नॉन टर्मिनल पॉइंट को आप दोबारा समझो। ठीक है, मान लो कुछ भी वैल्यू, अभी आगे एग्जांपल्स भी कराऊंगा ना मैं, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, मान लो हमारा 0.333 डैश 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 डैश, ये बताओ रैशनल है इरेशनल है, देखिए खास प्रकार 333 अरेंजमेंट हो रहा, तो ये क्या हो गया, एक हमारा रैशनल नंबर हो गया, क्या हो गया, एक प्रकार का हमारा ये रैशनल नंबर है। तो अभी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। अब देखो अगला, रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस आयोटा b, ये हमारा क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, और ये b क्या होता है, एक हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, अभी आपको सभी को पता है आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, हमेशा -1। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना बस। इवन नंबर, इवन नंबर वो नंबर होता है जो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से
डिविजिबल हो जाए हमारा। तो 2 से डिविजिबल हो जाए मतलब ये आपको पता होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 ऐसे चले जाएंगे इन्फिनिटी तक। अब आता है ओड नंबर, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। इसमें देखो 0 आया है इवन में, बट इसमें नहीं आएगा ओड में। ओड में हमारा सबसे पहले 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश 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 इन्फिनिटी, जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, क्या है, जो 2 से डिवाइड ना हो वो हमारा क्या कहलाएगा, ओड नंबर। तो इन नंबरों का डिफरेंस समझ में आया। ये सारे क्लासिफिकेशन है। उसके बाद प्राइम नंबर स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन प्राइम नंबर से आपको सीटेट में देखने को पक्का मिलेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसके 2 फैक्टर हो। ए नंबर which has 2 factor। 2 फैक्टर क्या, एक तो 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर या तो खुद के उसके खुद के फैक्टर खुद हो, एक को खुद हो और एक खुद हो वो। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, उसके 2 फैक्टर होना चाहिए ओनली। अब देखो सबसे पहले 1 नहीं होता प्राइम नंबर। ठीक है, अब 2 के करके देखो, 2 का 1 तो सबका रहेगा, ये तो सबको पता है 1 सबका है, और 2 से ही डिवाइड हो रहा, बाकी किसी से नहीं हो रहा। तो हमारा एक तो प्राइम नंबर हो गया, 2 लिख लूं मैं इधर। उसके बाद 3 का देखो, 3 का एक तो 1 होता है और एक 3 खुद होता है, बाकी 3 किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 3 हो गया। उसके बाद 5 देखो, 5 हमारा 1 से होता है और 5 खुद से होता है, तो 5 हो गया। उसके बाद 7 देखो, 6 तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से और 7 खुद से, तो 7 हो गया। उसके बाद 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 11 हमारा खुद से डिवाइड होगा और 1 से होगा, तो 11। इसी प्रकार चलता रहेगा, 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, इसी प्रकार हमारा इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो समझ में आया हमारा प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो खुद से डिवाइड हो ओनली, जिसके 2 फैक्टर बने, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। ठीक है, तो ये होता है प्राइम नंबर। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, तो आपको देख रहे होंगे क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। और आपसे क्या पूछेगा, सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कितने होते हैं। सिंगल डिजिट प्राइम नंबर मतलब एक डिजिट में 1, 2, 3, 4 हमारे सिंगल डिजिट प्राइम नंबर होते हैं, 4 सिंगल होते हैं हमारे, बाकी फिर डबल डबल में हो गए। तो आपसे फिर डबल में पूछ सकता है, पहले सिंगल का पूछता, छोटा प्राइम नंबर क्या है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कितने हैं हमारे, हाउ मेनी सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, तो हमारे कितने हैं, 4 हैं। उसके बाद आता है अगला ही हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, ए नंबर which has greater than 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने। क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर बने, तो वो कौन सा नंबर है, देखो अभी 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 का तो 1 ही बनेगा। और क्या क्या बन सकते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर बनना चाहिए, कुछ भी 1 नहीं होगा। 2 का क्या फैक्टर होगा, 1 और 2, क्या होगा 1 और 2। हमें तो कितना चाहिए, ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने। अब 3 का क्या बनेगा, 1 और 3, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 4 का देखो, एक तो 1 हो जाएगा, 2 × 2 देखो 3 फैक्टर बन रहा है। सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया हमारा, 4। सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या हुआ हमारा, 1 मिनट को स्टूडेंट, थोड़ा नीचे फ्रैक्शन को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या हुआ हमारा, 4 के बाद देखो 5 को कर सकते हैं, 5 हमारा 1 × 5 होगा, नहीं कर सकते। उसके बाद 6 को कर सकते हैं, 1 × 2 × 3, 6 भी हमारा हो सकता है। उसके बाद 7 नहीं होगा, फिर हमारा 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, 14 होगा, जिसके आपको चेक करना कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब पूछ ले सबसे छोटा, क्या पूछेगा क्वेश्चन में, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कितना है हमारा, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4। कितना है, 4। सिंगल डिजिट में पूछ ले तो कितने हमारे, 3। कितने हैं, 3। ये चीजें आपको नहीं भूलनी है। ठीक है,
ये इतना सिंपल सा मैंने आपको समझाया कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कंपोजिट नंबर के बारे में। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन तो हम अलग से पढ़ेंगे, बट फ्रैक्शन का थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं हमारे, जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, वो जो पी रैशनल नंबर तो मैं बता रहा हूँ, तो पैरासेल नंबर भी हमारे क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो इधर फ्रैक्शन नंबर भी वही होता है, बट फ्रैक्शन नंबर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर, ठीक है, और एक मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारे होते हैं सारे, लेकिन इनके बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस आपको जान लेना कि फ्रैक्शन नंबर हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 2/7, ये सारे क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं हमारे। बस इतना समझो, ये पूरा मैं आपको जब फ्रैक्शंस आएगा हमारा सीखेंगे, फ्रैक्शन के ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सीखेंगे। आपका इसमें ज्यादा कुछ यूज नहीं, बट आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन नंबर भी हमारा होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये था हमारा पूरा क्लासिफिकेशन। अब इनके क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो कर लेते हैं सबसे पहले। तो रैशनल और इरेशनल में आपको समझ में आ गया होगा। रैशनल नंबर वो होते हैं, मैंने पहले बताया, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसमें सारे, अभी इरेशनल नंबर कौन सा होता है, इरेशनल नंबर देखो, अभी आपका क्वेश्चन आ सकता है √8, ये क्वेश्चन मैंने देखो इधर ये इसीलिए लिया है। √8 की वैल्यू हमें टेबल से देखनी पड़ेगी, ये सारी वैल्यू कहाँ से मिलती है हमें, टेबल से। तो इसकी वैल्यू देख, अच्छा मतलब कुछ भी लगा लो, मैं लेट कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0.2512675 डैश डैश डैश। तो देखो मैंने बताया था एक टर्मिनेटिंग, एक खास अरेंजमेंट में नहीं है ये नंबर, डैश 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 तो जाहिर है, लेकिन खास अरेंजमेंट में नहीं है, मैंने लेट किया ये वैल्यू, इसलिए नहीं है ये, कि बाई टेबल से आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एक खास अरेंजमेंट में नहीं है, या तो एक पीछे हमारा 1 1 1 1 1 कुछ होना चाहिए, 2 5 2 5 2 5 कुछ खास अरेंजमेंट में होना चाहिए, लेकिन कोई खास अरेंजमेंट नहीं है, 2 5 1 2 6 जो भी गुजारा है। तो इसलिए क्या है, ये एक हमारा इरेशनल नंबर है। अभी हम पाई पढ़ते हैं, देखो पाई की वैल्यू हमें क्लासों में पढ़ाया जाता है 12.7, और हमें क्या पढ़ाया जाता है 3.14, यही हमें क्लासों में पढ़ाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में पाई की वैल्यू क्या होती है, मैं आज आपको बताता हूँ। ये तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़ाई जाती है स्टूडेंट, एक्चुअल में क्या होती है 3.1467895543 डैश 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 डैश, हमारी पाई की एक्चुअल वैल्यू ये होती है। इसलिए पाई हमारे, देखो कोई खास अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए पाई हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। और बंदे इसको देखते ही गलती करेंगे, क्या है, देखते ही गलती करेंगे, क्योंकि पाई सोचेगा 22/7, और ये तो हो गया पी बटे क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज रैशनल नंबर, नहीं इट इज इरेशनल नंबर। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन अराइज ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, धीरे धीरे समझेंगे किसी भी चीज को। उसके बाद नेक्स्ट देखो इधर एग्जांपल से 0.3030, यहां तक अरेंजमेंट अच्छा है। उसके बाद फिर देखो 30 होना चाहिए, लेकिन 03 दे दिया, तो एक खास अरेंजमेंट नहीं हो रहा, क्या है, एक खास अरेंजमेंट नहीं हो रहा, क्या है, एक खास अरेंजमेंट नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसी प्रकार से हम इनको करते रहेंगे, तो ये सारे रैशनल और इरेशनल में आपको क्या पता लगेगा, डिफरेंस पता लग जाएगा। और ये मैंने कहां से लिया स्टूडेंट्स, बायोस लर्निंग ऐप के द्वारा इसको यहां से लिया है। अब आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो मैंने प्राइम नंबर बताया था थोड़ी देर पहले। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर बने, जिसके 2 फैक्टर बने, एक तो खुद 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ, ठीक है। अब तो सबसे पहले से पहले 1 का बताया था, तो 1 तो नहीं था हमारा प्राइम नंबर। 2 के 2 फैक्टर बन रहे थे, तो 1 और एक 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है सारे। हाउ मैनी प्राइम नंबर, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहां से कुछ ना कुछ पूछेगा। हाउ मैनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 100, 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो याद रखना 1 से 25 तक पूछे तो 9 प्राइम नंबर है। अगर 25 से 50 पूछे तो हमारे 6 प्राइम नंबर है। 50 से 100 पूछे तो हमारे 10 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से 100 पूछे हमारे तो 25 प्राइम नंबर होते हैं हमारे,
कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये टेबल्स आपको याद रखनी है, ये टेबल आपको याद रखनी है। अगर 1 से 25 पूछे तो 9 होता है, 25 से 50 के बीच में 6 होता है, 50 से 100 के बीच में 10 होता है, और 1 से 100 के बीच में कितना होता है? 25। तो यहाँ कितना पूछा? 1 से 100 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? करेक्ट। ये कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा इस प्रकार से, तो इसके कुछ शॉर्टकट्स भी याद रखो आप। अगला है पाई इज ए। भाई मैंने अभी बताया पाई हमारी वैल्यू क्या होती है, हम क्वेश्चन में लिख देते हैं 22/7 और 3.14। वो हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अप्रोक्स वैल्यू लिखते हैं ये सारी, ठीक है। तो ये पाई हमारे पाई की एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई 3.14, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिख के आपको समझाई थी, वो हमारी पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है। क्या होती है? 3.14678953 डैश 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 डैश। एक कोई खास अरेंजमेंट नहीं है, तो पाई हमारा रैशनल ना होकर क्या है? इरेशनल नंबर, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आज तक आया नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो, अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये सारे पेपर्स के आए हुए क्वेश्चन है, मैं कुछ खुद से कुछ नहीं कराऊंगा, सारे आए हैं। अब क्या पढ़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है? हमें नॉट करेक्ट पूछा है, याद रखना, नॉट करेक्ट पूछता है सी टेट में, ज्यादा करेक्ट नहीं पूछता, नॉट करेक्ट, क्योंकि बंदे जल्दी जल्दी में करेक्ट पे उंगली मार के आ जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। तो मैंने बताया था प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होता है, 1 और इटसेल्फ। ये बात तो बिल्कुल सही है, 2 ही फैक्टर होते हैं। उसके बाद देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, सबसे छोटा 2 था, उसके बाद 3 था, देख लो कितने होते हैं, उसके बाद 5 था, उसके बाद 7 था, बस उसके बाद तो 11 था ना हमारा। तो हमारे सिंगल डिजिट कितने थे? मैंने बताया था ना, पूछ सकता है, सिंगल डिजिट 4 है, इसने भी 4 लिखा है, तो ये बात भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ऑल प्राइम नंबर आर ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं? जो किससे डिवाइड है? नॉट डिविजिबल बाई 2। तो हमारा 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 इन्फिनिटी। तो देखो ऑल प्राइम नंबर आर ओड नंबर, भाई कहाँ ऑल प्राइम नंबर आर ओड नंबर कहाँ है? 2 इसमें देखो, इसमें 2 है, 2 तो 2 से डिविजिबल हो रहा है ना। देखो पढ़ो, ऑल प्राइम नंबर आर ओड नंबर, प्राइम नंबर 2, 2 हमारा देखो है ओड नंबर नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। और हमें नोट करेक्ट ही पूछा था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारा सारे क्वेश्चन में कौन सा करा रहा हूं? 2018 से लेके 2021, ठीक है। ये जिस प्रकार के स्क्रीनशॉट आएंगे वो आपको 2018 से 20 के बीच में मिलेंगे, बताऊंगा मैं आगे आपको। ये क्वेश्चन 2021 का आपका जो ऑनलाइन हुआ था। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसने पूछ लिया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 इज प्राइम नंबर, नहीं, प्राइम नंबर हमारा होता है 2 से स्टार्ट, जो सबसे छोटा प्राइम 2, 3, 5, 7, ठीक है। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज कंपोजिट नंबर, नहीं, कंपोजिट नंबर मैंने क्या बताया था? जिसके ग्रेटर देन 2 फैक्टर बने, तो 1 का तो ओनली 1 ही बनेगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। अब है 1 इज बोथ प्राइम और कंपोजिट नंबर, नहीं यार, जब प्राइम नंबर ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा? दोनों नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर ए कंपोजिट नंबर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, और यही हमें पूछा था, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमारे क्वेश्चन कौन सा आ गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा है हमारा? डिसेंडिंग। स्टूडेंट्स आप थोड़े स्मार्ट होंगे, पता है क्या करोगे? आप सोचोगे डिसेंडिंग और हमें पढ़ा हुआ है, स्किप कर दो, मत करना, क्वेश्चन आएगा और आपसे नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं इस चीज का। बहुत डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत टफ करेगा आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? घटते हुए क्रम में, क्या? घटते हुए क्रम में। ट्रिक बताएंगे इन सब के लिए। घटते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू पहले नंबर पे आएगी। हिंदी में समझना हर चीज को, ठीक है। हिंदी में जितना समझोगे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा असेंडिंग डिसेंडिंग का। सबसे बड़ी संख्या देखो, अब सबसे बड़ी संख्या पूरे में देखने पे हमें दिख रहा है कि 30 हमारी सबसे पहली वैल्यू है, और सबसे आगे आनी चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या पहले नंबर पे आएगी। उसके बाद उससे छोटी 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 ऐसे चलते चलते छोटी 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 चीज, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू है 30,
देख आपको देखो 30.5, 3.50, 3.055, 3.055, 3.005, 3.055। तो 30 हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है। सबसे पहले नंबर पे 30 आना चाहिए। सारियों में देखो 30 है, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, इसमें 30 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आ गया, एक ऑप्शन को देखना ही नहीं, आ गया पहला ऑप्शन। उसके बाद चेक करो दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो देखने से पता लग रहा होगा कि 3.50 दूसरी बड़ी वैल्यू है हमारी। तो चेक करो किस किस में है। इसमें दूसरे नंबर पे होना चाहिए, ठीक है, इसमें भी दूसरे पे है, इसमें दूसरे पे नहीं है। तीसरा ऑप्शन भी काट दो, तीसरा भी नहीं हो सकता। अब इनमें से देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3.055, 3.05 नहीं, ये सबसे बड़ी है 0.355। अब 0.355 हमारी बड़ी वैल्यू है सबसे। अब बचे हुए, अब इसमें भी 3.005 आना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो गया हमारा, पहला। बताओ कितनी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये सब 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है यार, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। डेली हम करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2018 से लेकर 2020 के बीच में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने वहीं से लिए, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए होल नंबर इज एडेड टू 50। कोई होल नंबर ऐड करना है। होल नंबर क्या होता है बताओ पहले मेरे को, कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर मैंने बताया जो 0 से लेके इंफिनिटी तक जाए, मतलब 0, 1, 2, 3 डैश 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 इंफिनिटी, ठीक है। ए होल नंबर इज एडेड टू 50। कोई होल नंबर ऐड करना है 50 में, ठीक है, ऐड करना है। मान लो क्या ऐड करें, अब तुम लोग बोलोगे सर 1 ऐड कर लो, 0 ऐड कर लो, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट सेम नंबर, एंड सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 50। सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है 50 में से, कर दिया। बंदे ये करेंगे, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 50, दिस सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। देखो दिस सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, अब तुम लोग कर दोगे 50, और ये हो गया गलत। क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं अच्छी तरह से आप लोगों ने, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है यार, वो हम दो तरीकों से भी कर सकते हैं। देखो उसने बोला कोई होल नंबर लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया x, और उसमें क्या कर दिया हमने x ऐड कर दिया। x हमारा क्या है, होल नंबर है, हमने लेट कर लिया, x हमारा होल नंबर है। एंड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट, 50 में से सेम नंबर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंड सम, उन दोनों का क्या करना है, फिर सम जोड़ना है भाई, दोनों को जोड़ना है। तो x से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 100। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बंदे 99.9% क्या करके आए थे सीटेट में, 50। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा ऑप्शन क्या है, 100 इज करेक्ट आंसर। दोनों को लिया, उसमें हमें सम, हमें सीटेट में क्या स्मार्ट नहीं बनना, सिंपल फंडा है, स्मार्ट नहीं बनना, सिंपल और सीधे तरीके से क्वेश्चनों को करना है। स्मार्ट बनोगे फंसोगे, गलत करके आओगे। सीटेट दिमाग चेक करता है, स्मार्टनेस चेक नहीं करता। उसके बाद चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला देखो, फिर हमारा पूछा, ये हमारा 2021 का क्वेश्चन है। जो इस प्रकार के क्वेश्चन जो दिख रहे हैं डिस्प्ले पे आपको दिख जाएंगे, ये 21 का क्वेश्चन है ऑनलाइन का। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, तो देखो 0.4531, 0.4351, 5413, 5153, 5341। तो देखना है सबसे पहले नंबर पे हमारी ये वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो किस किस ऑप्शन में नहीं है, किस चीज में, पहले वाले ऑप्शन में नहीं है। पहले नंबर सबसे बड़ी वैल्यू यही दिख रही है, तो पहले पे नहीं है, काट दो पहले को। चौथे में भी नहीं है, काट दो। ये दो ऑप्शन तो हमारे नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारी ये वैल्यू होनी चाहिए 0.5341। देखो 0.5341 इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। बताओ 2 सेकंड का क्वेश्चन था, 2 सेकंड। दशमलव को देख के डरना नहीं है, दशमलव को समझना है अच्छी तरह से, कौन सी संख्या बड़ी होती है छोटी होती है। और सीटेट एंड स्टूडेंट्स ये बोलते हैं 1 to 6 आता है, नहीं। अच्छा हाई लेवल्स के क्वेश्चन सीटेट पूछता है, जो आपके ऑनलाइन पेपर में भी पूछा है, आगे हम धीरे धीरे करेंगे भी। अब देखो ये भी 2021 का क्वेश्चन है ऑनलाइन का, ठीक है। मैं मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगा, ना एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आपको। जो सीटेट ने आज तक पूछा है उसी बेसिस पे हम तैयारी करेंगे, और हमारा अच्छे नंबर आएंगे, 15 में से 15 लेके आएंगे हम, ठीक है। दिस सम ऑफ 10 - 10 + 10 - 10 + 10 - 10 टू द इवन नंबर ऑफ टर्म इज, इवन नंबर डिविजिबल बाई 2।
इवन नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाई 2, 2 4 6 8 10 डैश 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 होता है। अभी ये इवन नंबर क्यों दिया इधर, इवन नंबर इसलिए दिया, या तो तुम इनको 2-2 का पेयर बनाओ, या इनको 4-4 का पेयर बनाओ, या इनको 6-6 का पेयर बनाओ, तब इनको सब्ट्रैक्ट और ऐड करो। क्योंकि ओड में बोलता तो ओड में करके देखते, इवन में बोला तो इवन में करके देखेंगे। ठीक है, देखो पहले मैं इवन में करके बता रहा हूं, तो इवन में मैंने लेट कर लिया, हम 2-2 का पेयर ले रहे हैं, तो 10 - 10 0 प्लस का साइन, 10 - 10 0 प्लस का साइन, 10 - 10 0, तो ऐसे चलता जाएगा, हमारा क्या आएगा, 0 ऑप्शन आएगा। ठीक है, बताओ यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ कष्ट हो तो मेरे को बताओ। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा बिल्कुल सटीक आंसर है इसका 0। इवन नंबर है, 2 का पेयर बनाना है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको 2021 में पूछा है। अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखो, ये आपका 2018 से लेके 2020 के बीच का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, उन्हीं के बीच से उठाया मैंने। वट नंबर आई एम आई, मैं क्या नंबर हूं, आई एम 2 डिजिट इवन नंबर, मैं एक 2 डिजिट का इवन नंबर हूं। आई एम एन कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 6, आई हैव 9 फैक्टर्स, तो क्या ऑप्शन आएगा। देखो 2 डिजिट इवन नंबर, तो सारे इवन नंबर देखने पता लग रहा है, सारे पीछे 2 से डिवाइड होने वाले हैं, 6 भी डिवाइड हो रहा है, 2 4 भी, 3 भी, 2 भी, तो पहला ये तो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे पे, आई हैव कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 6, 56 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो 56 डिवाइड में 3 नहीं हो रहा। ठीक है, सभी से डिवाइड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, 56 तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। बाकी देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 8 24 होता है, 4 6 24 होता है, 4 4 24 होता है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो चेक करने पे तीनों से डिवाइड हो रहा है, बट 56 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा था तीनों से। आई हैव टोटल नो फैक्टर, अब 24 के बना के देखो, 24 हमारा कितने से, किस चीज से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से डिवाइड होता है, करके देखना पड़ेगा यार। देखो आपको थोड़ा सा टाइम, जब करोगे ना तो इस क्वेश्चन में 10 सेकंड ही लगेगा आपको, अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है आपको। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से भी हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, 6 से हो रहा है, उसके बाद 7 से नहीं हो रहा, 8 से नहीं हो रहा, 8 से हो रहा है देखो। ठीक है, उसके बाद 9 से नहीं हो रहा, 10 से नहीं हो रहा, फिर 12 से हो रहा है, फिर 24 से हो रहा है। ठीक है, तो देखो कितने, 3 3 6 और 2 8, इसने कितना बोला, मेरे कितने फैक्टर है, 9, तो 24 भी कैंसिल हो गया। 36 का देखो, 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा, 8 से नहीं जा रहा, 9 से जा रहा है, 10 से नहीं जा रहा, 12 से जा रहा है, ठीक है, 18 से जा रहा है, और फिर किससे जा रहा है, कुछ 36 से जा रहा है। तो देखो 3 3 6 3 3 9 फैक्टर बन गए, तो 36 ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि 9 फैक्टर बन रहे हैं। इसके आप बना के देखना, 10 फैक्टर बनेंगे। ठीक है, कितने फैक्टर बनेंगे, 10 फैक्टर बनेंगे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 36। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है हर चीज को। उसके बाद देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2021 में पूछा है ऑनलाइन में। द सम ऑफ 7 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, 7 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर अरेंज इन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, व्हाट इज द थर्ड नंबर इन दिस ऑर्डर, उसने सम दे दिया 7 नंबर का, कोई 7 नंबर है, इवन नंबर है, वो भी जिनका क्या है, 98 सम है हमारा, क्या है, 98 सम है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, सबसे पहले जो डिविजिबल बाई 2 हो, और कॉन्जुगेटिव में क्या हो जाएगा, जो लगातार, कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या है, लगातार। तो देखो 2, पहले 7 नंबर लिखो कोई भी इवन नंबर, 2 4 6 8 10 12 14 हुए, 3 और 3 6 और 1 7, इनका सम करके देखो, सम इनका कितना आना चाहिए, 98 आना चाहिए। तो करोगे 14 और 12 कितना हो जाएगा हमारा, 26 36, तो इनका करोगे तो इनका सम कितना हो रहा, देखो आराम से करके देखो, 20 30 44 50 56, हमारा कितना आना चाहिए, 96। तो ये इनमें से कुछ संख्या हटा दो, उसने ये नहीं दिया ये शायद 7 लेनी है, तो आगे की 2 हटा दो, अभी और आगे 2 नंबर ले लो, 14 के बाद हम 16 ले ले, 1 मिनट स्टूडेंट्स, 16 ले ले, 18 ले ले, इस प्रकार अभी इनको ऐड करके देखो,
धीरे धीरे सबको ऐड करेंगे। 16 और 14 कितने हो गए हमारे 30, 30 और 10 40, 48, 60, 70, 78, 84। ये भी नहीं हो रहा। अब एक और 6 को हटा के देखो, 18 के बाद क्या डालो तुम लोग 20 डालो। इनको ऐड करके देखो, किनको, इनको ऐड करके देखो तो 20, 18, 16, 14, 12, 10 और 8 ऐड करो। देखो धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। देखो कोई भी जल्दबाजी नहीं, कैलकुलेशन का 8 तो 0, 10, 20, 28, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 2, 9। 98 आ रहा है सम। देखो क्या है 98 आ रहा है हमारा यहाँ पे सम। 98 हमारा सम आना चाहिए। 7 ही नंबर है। देखो 3 और 3 6 और 1 7। इसमें कौन सा नंबर पूछा उसने, थर्ड नंबर। भाई थर्ड नंबर कौन सा है 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया 12। बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया 1, 12। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन खत्म है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू प्रोसेसर एंड सक्सेसर करना सीखेंगे। ठीक है, ये हमारा आज पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 पे हम कल बात करेंगे। फिर हमारा पार्ट 3 है, इसमें मैंने पूरा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सब कुछ लिया हुआ है, सेटल्ड है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अरेंज किए हुए हैं। ये सारा हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।